अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, हमारे अक्सर लोगों की आदत होती है कि आपस में गपशप करते हुए हंसी मजाक में एक दूसरे को गाली देंगे या किसी के बारे में कोई बात करेंगे तो उस शख्स को या काम को गाली देकर बात करेंगे। फिर गाली की भी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जो सूअर कुत्ता से लेकर किसी की माँ बहन तक ये गालियाँ जाती है। माफ़ करना, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया गाली का। दोस्तों की महफ़िल में बेतकल्लुफ़ी उसी को समझा जाता है जो एक दूसरे के साथ घटिया तरीन और गलीज़ तरीन गाली से बात करे। ये कल्चर इतना ज़्यादा आम हो चुका है कि तालीम याफ्ता लोगों की डिग्रियां भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई और जाहिलों की तरह इनकी अक्सरियत भी गाली देने को फ़र्ज़ ऐन समझती है। गाली के अल्फाज जो ज़ुबानों पर इतने पक्के चढ़ चुके हैं कि बात करते वक्त जब तक गाली की आमेज़िश ना हो तो बात करने वाला समझता है कि बात करने में अभी ज़्यादा वज़न नहीं पड़ा है और गाली के बग़ैर बात मुकम्मल भी नहीं हुई। ज़रा इन अल्फाज को हकीकत में अप्लाई करने का तसव्वुर तो करें। किसी की माँ बहन या बेटी के बारे में जो बकवास हम करते हैं, किसी की माँ बहन या बेटी के बारे में जो बकवास हम करते हैं, वो ऐसा अमल वक़ू पज़ीर होता हुआ देखने की क्या हम ताब रखते हैं? जो हम गाली में एक दूसरे को कहते हैं, क्या वो अपने साथ या अपनी फैमिली के साथ होता हुआ देखना पसंद करेंगे? हर बात में गाली देने वाला अपने वालिदैन की तरबियत और उनके बारे में क्या असर दूसरों पर छोड़ता है? क्या हमने कभी इसका ख़याल किया है? नहीं किया है। और जो बंदा ख़ुद किसी माँ का बेटा और फिर बहन का भाई, बीवी का शौहर, बेटी का बाप हो, वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से दूसरों को गाली देगा तो वो किस तरह से इसको फ़ील कर सकता है कि वो ख़ुद किसी का बेटा है, वो ख़ुद किसी का बाप है, वो ख़ुद किसी का शौहर है, वो ख़ुद किसी का भाई है। तो अपनी ज़ुबान से गंदी अल्फाज और गंदी गालियों को दूसरों को किस तरह से दे सकता है, उसका ज़मीर किस तरह से गवारा कर सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि एक ज़माना आएगा कि आदमी ख़ुद अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को ख़ुद गाली देगा। सहाबा ने ताज्जुबन पूछा कि या नबी अल्लाह, ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई आदमी ख़ुद अपने ही वालिदैन को, अपने ही माँ बाप को गाली दे? अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि हाँ, एक वक्त ऐसा आएगा कि यसुब्बु अबर रजुल फ़यसुब्बु अबाहु व यसुब्बु उम्महु फ़यसुब्बु उम्महु, कि आदमी किसी के माँ को गाली देगा तो गया कि ख़ुद उसने अपनी ही माँ को गाली दिया है, और आदमी किसी के बाप को गाली देगा तो गोया कि ख़ुद उसने अपने ही बाप को गाली दिया है। और गाली देना दोस्तों आजकल हमारे मुआशरे में, आजकल हमारे माहौल में, सोसाइटी में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बच्चा गालियाँ दे रहा है। बच्चे की ज़ुबान पर छोटी मोटी गालियाँ, छोटी मोटी क्या बड़ी से बड़ी गालियाँ रहती है। और ये गाली का असर माहौल से मिलता है और माहौल बच्चे को घर से मिलता है। घर में जिस तरह से बच्चों के साथ पेश किया जाता है, घर में जो बच्चों को माहौल मिलता है वही माहौल बच्चा दूसरों को जाकर देता है और बच्चा उसी माहौल में ढल जाता है। और आजकल के पेरेंट्स और आजकल के माँ बाप तो ऐसे हो चुके हैं कि बच्चों को ख़ुद माँ बाप की गाली देते हैं, तो यही असर बच्चा अपने दिल में समाता है, अपने दिल में लेता है और उसी माहौल में बच्चा पलता है, बढ़ता है और आगे चलकर फिर नाफरमान हो जाता है। फिर आगे चलकर माँ बाप पर ख़ुद उल्टा वार करता है। तो इसका जो नतीजा निकलता है वो माँ बाप से ही निकलता है कि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे, अच्छे माहौल में रखे और जो है अच्छी तालीम दे, गालियों से बचाएं। क्योंकि माहौल आजकल का बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हर बच्चे अपनी ज़ुबान पर गाली रख रहे हैं और गाली देना गोया कि एक फ़ैशन हो चुका है। किसी की माँ बहन को बुरा भला कहना, किसी की माँ बहन को गाली देना गोया कि आजकल का फ़ैशन हो चुका है। लोग इसको अच्छा समझते हैं और गाली देने के बाद फ़ख्रिया अंदाज में दूसरे को देखते हैं और फ़ख्रिया तौर पर गाली देते हैं। तो गाली देना गोया कि आज बहुत ही ज़्यादा फ़ैशन हो चुका है। इससे तौबा करें और इससे अपने आप को अवॉइड करें। गाली बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। अगरचे इंसान को एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन गाली देते देते इंसान का दिल सियाह हो जाता है, इंसान का माहौल पूरा ख़राब हो जाता है, इंसान का वक़ार घट जाता है, उसकी तहज़ीब पर उंगली उठाई जाती है। तो दोस्तों आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर इस माहौल में ढल गए हैं तो अपने आप को इससे अवॉइड करें, अपने आप को इससे बचाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर आगे ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।